सॉरी यार, मुझे तो कमेंट बॉक्स की तरफ मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, कमेंट बॉक्स भी मेरा रुका हुआ है, कमेंट बॉक्स भी रुका हुआ है यार। ठीक है, मैंने देख लिया। अभी आ रही है आवाज़? चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं दोबारा। गुरुकुल प्रोग्राम साइक्लोन पढ़ाऊंगा। ये चारों चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फटाफट से चारों चैनल को। एंड ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी हूँ मैं। अभी गुरुकुल प्लस प्रोग्राम चल रहा है प्लस पे, और अभी गुरुकुल प्लस फाउंडेशन, गुरुकुल फाउंडेशन कोर्स लेके आने वाला हूँ मैं। बहुत बेसिक कोर्स होगा। सो इसके अंदर में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित10। आपको सुमित10 कोड यूज करना है। जो भी बच्चा गुरुकुल फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, मेक श्योर आप कोड यूज करें सुमित10 आप कोड यूज करेंगे, है ना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्विज, स्पेशल क्लास, प्लस कोर्स, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस यूज करना है कोड, आपको क्या, सुमित10 कोड आपको यूज करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com। आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। ये बात सही है, क्लियर है बात आपको, ठीक है। साथ ही साथ में कोड आपको सुमित10 यूज करना है। आपको कोई भी कॉल करे, आपको कुछ बताता है, तो यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10। आप उनको बोल दीजिए कि सर मैं सुमित सर का स्टूडेंट हूं, या स्टूडेंट हूं, मैं उनसे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, एंड आई एम गोइंग टू यूज देयर कोड, है ना। सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग कंचन, गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग रिया, संजू, कैसे हैं आप सभी लोग। अरविंद कुमार, मैं अच्छा हूं यार, मैं बहुत बढ़िया हूं। अदिति, सबका स्वागत है आप लोगों का, सभी का। सो टॉपिक है आज का साइक्लोन, और ये आज अभी भी टाइम बचा हुआ है, 9 बजे है ना, 10 बजे हैं, तो अभी भी 2 घंटे शेष हैं, 2 आवर्स लेफ्ट, ठीक है। 2 घंटे अभी भी बचे हैं। अगर आप अभी जाके सब्सक्राइब करते हो तो आपको यार 35% ऑफ मिलता है। कितना? 35% आपको क्या मिलता है? ऑफ। सो विल गेट 35% ऑफ अगर अभी भी आप जाके सब्सक्राइब करते हो तो। आप देखो, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर पे, यू विल गेट, आपको सिर्फ 51,000 रुपए का मिल रहा है। 2 साल का आप लेते हो तो सिर्फ 74,000 का मिल रहा है आपको, ठीक है। 3 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 80,000 रुपए का मिल रहा है। बस आपको करना क्या है, कोड यूज करना है क्या, सुमित10। ऑलवेज यूज द कोड सुमित10 जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो। चलो छोड़ो यार, अब देखो, एयर सर्कुलेशन की हमारी बात हुई थी आपसे पहले, याद है थोड़ा बहुत? एयर सर्कुलेशन पे हमारा चर्चा हुआ था आप लोगों से। साइक्लोन क्या है यार? साइक्लोन कुछ नहीं है ना, हवाओं का तो एक सिस्टम है। साइक्लोन कुछ नहीं है, एक हवाओं का एक सिस्टम है। अभी जो एयर सर्कुलेशन है ना मेरे पास, ये हवाओं की जो सिस्टम होता है, हवाओं का जो आपका सर्कुलेशन होता है, ये 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एयर सर्कुलेशन मतलब वायु का सर्कुलेशन, हवा किस प्रकार से आपका बहती है। सो ये 3 प्रकार से आपकी हवा जो है वो बहती है। इस एयर सर्कुलेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एयर सर्कुलेशन होता है प्राइमरी, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे प्राथमिक, ठीक है। दूसरा एयर सर्कुलेशन होता है सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका द्वितीय। और तीसरा होता है तृतीय, ठीक है। तृतीय ऐसे लिख देते हैं इसको, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो हवा का जो सर्कुलेशन है, एयर का जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन हवा का 3 प्रकार का हो सकता है। प्राथमिक, द्वितीय और इसके बाद क्या है, तृतीय सर्कुलेशन, यानी कि टर्सरी सर्कुलेशन। ये 3 टाइप का हो गया अपने पास। ये तीनों सर्कुलेशन के अंदर में, इसी में कहीं ना कहीं साइक्लोन छुपा है। बट आपको वास्तव में आप जब ऐसे पढ़ते हो ना, क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं ना यूट्यूब पे, वो बहुत इरेटिक होती है, ठीक है। बहुत इरेटिक होती है, कोई सिस्टम उसके अंदर में होता नहीं है। मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात सच है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर में सिस्टम होता ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं उसमें, इरेटिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। चलो आज नदियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम इरेटिक वे में करते हैं, ठीक है, जिनका यार कोई सिस्टम नहीं होता। और जब चीज़ों में सिस्टम नहीं होगा ना, तो उसमें फिर मज़ा भी नहीं आता। तो चलो थोड़ा सा फोकस तरीके से, हम तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस चीज़ों को कर रहे हैं। एयर सर्कुलेशन की जहाँ पर भी बात होती है, मैंने आपको 3 भागों में बांट के दिया। पहला था मेरे पास प्राइमरी सर्कुलेशन। भाई साहब, इस प्राइमरी सर्कुलेशन को हम प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं, इनको हम परमानेंट विंड भी कहते हैं, स्थायी पवने, ठीक है, इनको हम स्थायी पवने भी कहते हैं। इन पर जो ये दिख रहे हैं ना आपको प्राइमरी विंड्स, इन प्राइमरी विंड्स में 3 प्रकार की हवाएं होती हैं अपने पास, ठीक है। कौन कौन सी, वही मैं बता रहा हूं। प्राइमरी सर्कुलेशन में वी हैव 3 विंड्स। पहला है ट्रेड विंड, ठीक है, दूसरा है वेस्टर्ली, तीसरा ईस्टर्ली। हिंदी में नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने। ये वेस्टर्लीज जो होगी, इसको हम बोलेंगे पछुआ पवने। क्या बोलेंगे? पछुआ पवने। ये जो होगी हमारी, इनको हम बोलेंगे परवा पवने, ठीक है, परवा और पछुआ। डन, ये प्राइमरी सर्कुलेशन हो गया। आफ्टर दैट हम आते हैं सेकेंडरी पे, द्वितीय। इसमें भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। पहला होता है साइक्लोन, इसको अपन कह देते हैं चक्रवात, और दूसरा होता है एंटी साइक्लोन, जिसको हम कह देते हैं प्रति चक्रवात। तो यहां पर भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, चक्रवात, एंड सेकंड वन इज द प्रति चक्रवात। 2 प्रकार के हो गए हमारे पास।
टर्सरी सर्कुलेशन जो है इसको बोलते हैं तृतीय, और तृतीय में क्या आता है, दो लोकल विंड जिसको हम बोलते हैं स्थानीय पवने, ठीक है, हम इनको कहते हैं स्थानीय पवने। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म जो होता है वो तो अभी भी देखा था आपने, थोड़े दिन पहले जो बारिश हो रही थी अब से पहले, वो थंडरस्टॉर्म से हुई थी। मई में जो भी बारिश हुई थी, दे हैपन बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होती है, तेज बादल गड़कना, ये सब होता है। अब देखो अपना पर्पस क्या है ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सर्कुलेशन। प्यारे बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन में। आज हमारा टारगेट क्या है, साइक्लोन। तो ये बात क्लियर हुआ। तो साइक्लोन कहीं से हवा में से टपक के थोड़ी ना आता है, हम एयर सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। हमारा सीक्वेंस याद है, आपने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर बेल्ट पढ़ा, प्रेशर बेल्ट के बाद क्या पढ़ा आपने, एयर सर्कुलेशन, जिसमें प्राइमरी सर्कुलेशन आप कर चुके हो, ठीक है, प्राइमरी सर्कुलेशन आप कर चुके हो। प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर में ये अब क्या आता है आपका दोस्तों, उसके बाद आता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वो सब हमने बहुत पढ़ा, जेट स्ट्रीम, ठीक है, रॉसबी वेव, ये इंडेक्सेशन, इंडेक्स साइक्लिंग, वो हमने नहीं की है यार, वो काम की भी नहीं है, ठीक है। वो वही वाली बात हो जाएगी, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी वाली, जैसे कल आप भाग गए थे ना, ठीक है। जेट स्ट्रीम, रॉसबी वेव, इंडेक्स साइक्लिंग, वो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, वो जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनका आता है, प्रीलिम्स में उसका कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। मैं जो प्रीलिम्स में अगर मान लो 100% आता है ना, मैं 300% आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 300%। और फिर भी बच्चे, कई लोग कहते हैं कि पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, कोर्स बहुत लंबा चला देते हैं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यार, मैं तो एक क्लास में भी ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन मेरे से होता नहीं है भाई। जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ानी पड़ती हैं। अब देखो मैं अभी तक साइक्लोन ही मैं यही बता रहा हूँ, साइक्लोन आता कहाँ पे है सोचो। मैं ये बता रहा हूँ साइक्लोन सब्जेक्ट में इंक्लूड कहाँ होता है। अभी तो मैं टॉपिक शुरू ही नहीं किया मैंने, है ना, 10 मिनट हो गई है। आप लोग परेशान हो जाते हो, सर ये क्या कराते हो बताओ। अब मैं ये छोड़ कैसे दूँ, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। बाकी ये जिसको नहीं पढ़ना, शॉर्टकट करना है तो मैंने बता दिया, बहुत सारे अपने अध्यापक हैं ऐसे जो एक क्लास में ज्योग्राफी भूगोल करा देते हैं, उनसे कर लो, बहुत अच्छा करा रहे हैं वो, ठीक है। नो डाउट दे आर वेरी ब्रिलियंट एजुकेटर, बेस्ट एजुकेटर, एंड यू कैन ज्वाइन देम यार। हर आदमी अलग अलग लेवल पे कुछ काम कर रहा है, कुछ मेरे से सीखो, कुछ उनसे सीखो, है ना। अब देखो प्राइमरी सर्कुलेशन पे बात आई थी, प्राइमरी पे ट्रेड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो तीनों विंड है कहाँ कहाँ चलती है। देखो ये है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड जो है, अगर हम बात करते हैं ट्रेड विंड, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अगर आपको याद है तो, ठीक है, ये चलती है आपका, ये 10 से लेकर, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 30 डिग्री साउथ, और 10 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, यहां तक ये चलती है। ये इनका एरिया है शिफ्टिंग का मिला के। ट्रेड विंड के बाद वेस्टर्लीज विंड जो है, वेस्टर्ली जो है, पछुआ पवने जो हैं, ये भी आपकी कुछ ऐसे ही ट्रैवल करती है 40 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ एंड 40 से लेकर 60 डिग्री साउथ। ऐसे ही मेरे पास ईस्टर्लीज हैं। ईस्टर्लीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पछुआ, इसको हम बोलते हैं सॉरी इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये पछुआ है, एंड इसको मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, इसको मैं बोलता हूं परवा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परवा। तो एक हो गया पछुआ, परवा, और जो पछुआ है ये कितने पे है, ये 70 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ये 70 से लेकर 90 डिग्री साउथ, ठीक है। व्यापारिक पवने कह दो या वाणिज्यिक पवने कह दो, व्यापारिक पवने, है ना। तो ये स्ट्रक्चर भी है, ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ, ये ट्रेड विंड चल रही है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये जो विंड चल रही है, दीज आर द वेस्टर्लीज विंड, और ये जो है ये ईस्टर्ली विंड है, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको, दिस इज प्राइमरी सर्कुलेशन। तो ये बात पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब बात आती है प्राइमरी सर्कुलेशन के बाद में किसके ऊपर, सेकेंडरी सर्कुलेशन की, ठीक है। ये प्राइमरी नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी सर्कुलेशन है। जब बात आएगी सेकेंडरी सर्कुलेशन की, तो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सर्कुलेशन दो प्रकार के, पहला साइक्लोन और दूसरा एंटाई साइक्लोन। दूसरा क्या होगा, एंटाई साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। सर हिंदी बताओ, सर हिंदी में ना भाई इसको हम कह देते हैं क्या, चक्रवात, और इसको हम कह देते हैं हिंदी में प्रति चक्रवात, ठीक है। एक हो गया चक्रवात और दूसरा क्या हो गया मेरे पास, प्रति चक्रवात। ये हो गया हिंदी में, डन। हिंदी में एक चक्रवात कह दिया, दूसरा हमने कह दिया प्रति चक्रवात। अब होता क्या है पता है आपको, रिवर्स, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है भाई, साइक्लोन में सिंपल मोटा मोटा आपको बताऊं, जो आपको पता है कि साइक्लोन में एक लो प्रेशर सिस्टम होता है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, हाई हाई एंड हाई।
अब सेम प्रेशर को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोबार। तो मैं इसकी डेफिनेशन देखो ऐसे ही बनाऊंगा। चक्रवात क्या होगा, चक्रवात इज अ लो प्रेशर विंड सिस्टम। चक्रवात है क्या है, लो प्रेशर का विंड सिस्टम है। डेफिनेशन खुद से बनाया करो तो कभी याद नहीं रखनी पड़ेगी। सो चक्रवात जो है, साइक्लोन आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम, जिसमें सेंटर पर लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर। एंड यू नो दैट विंड जो है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, विंड यहां से यहां पर क्या करती है, मूव करती है। हो गया, ये जो रीलिंग विंड पैटर्न बना ना, बस इसी को हमने बोल दिया साइक्लोन। एंटी मतलब इसका उल्टा है। एंटी में क्या होता है बताओ, एंटी है, एंटी नहीं है। इसमें लो था, ये हाई प्रेशर विंड सिस्टम है ना। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, उल्टी चलती है ना एंटी। ये लो था तो उसमें सेंटर पे क्या होगा, हाई, और इसके चारों तरफ क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब जो लो प्रेशर वाली लाइन है, जोड़ने वाली लाइन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन। सो हाई और लो, सो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड गोज टू दिस। आपको पता है विंड कैसे चलेगी, हाई टू लो। अब आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं, ये हो गया साइक्लोन और ये हो गया एंटी साइक्लोन। तो या तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जय हिंद भाई विष्णु ठाकुर, जय हिंद। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में कोई सवाल ना चल रहे, ठीक है, क्योंकि वो यही सोचने में व्यस्त है अभी कि ये मास्टर तो बहुत लंबा लंबा पढ़ाता है, ठीक है, अभी ज्योग्राफी ख़त्म ना होने में आ रही। ज्योग्राफी की 30वीं क्लास हुई है क्लाइमेटोलॉजी की, बट उनको इस चक्कर में पढ़ रहा। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, 30 क्लासेस अगर मैं ज्योग्राफी सही मायने में आपको पढ़ाऊँ ना, ठीक है, तो इसमें मैं 30 क्लास अभी तक और ऐड कर सकता था, है ना, बहुत इतना भी है इसके अंदर अभी। तो आप तो अभी से ही डर जाते हो, हिम्मत हार जाते हो। तो ये हो गया साइक्लोन, है ना, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया। अब देखो सवाल क्या आता है, पहला सवाल तो ये आता है कि सर ये हवा ऐसे मुड़ क्यों रही है, सीधी भी तो जा सकती थी भाई। अरे सीधी भी तो जा सकती थी, नहीं जा सकती, बताओ। ऐसे लो प्रेशर हो गया और ये हाई प्रेशर था, मान लो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो ऐसे भी तो जा सकती थी हवा। हाँ जा सकती थी, लेकिन ऐसे अगर हवा जाती ना तो फिर उसको साइक्लोन नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं विंड का कन्वर्जेंस, हवा का मिलना एक जगह पे जाके, है ना। लेकिन हवा ऐसे घूम रही है ना, तभी साइक्लोन बन रहा है, आप ये बात भी याद रखना। तो पहली बात, ये हवा ऐसे घूम क्यों रही है, तो इसमें तो रोल होता है अर्थ के मूवमेंट का। किसके मूवमेंट का, अर्थ मूवमेंट का। तो ये बात से तो आप निश्चित हो जाओ, ठीक है। अर्थ मूवमेंट में भी किसका, रोटेशन का। इसमें किसका खेल है, रोटेशन का। और रोटेशन का मतलब इसमें रोल किसका है, कोरियोलिस फोर्स का, CF कोरियोलिस फोर्स, बताऊंगा। दूसरी बात जो बच्चों के दिमाग में आती है, सर ये बताओ ये लो प्रेशर जनरेट ही क्यों हुआ है। हमने क्या बोला, साइक्लोन आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम एंड एंटी साइक्लोन आर द हाई प्रेशर विंड सिस्टम। सवाल यही आता है कि सर ये जनरेट ही क्यों होता है, लो प्रेशर क्यों बनता है, क्यों हाई प्रेशर बनता है। ये बने ना तो साइक्लोन आए ना, साइक्लोन आए ना तो हमें पढ़ना ना पड़े, है ना, इतनी तबाही ना हो। तो मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली दिस लो प्रेशर एंड दिस हाई प्रेशर इज एग्जैक्टली डेवलप्ड, कैसे हुआ। तो आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे। मैंने यहां पर क्या बताया कि भाई सेकेंडरी सर्कुलेशन जो है प्यारे बच्चों मेरे पास, उस सेकेंडरी सर्कुलेशन में दो चीज आती है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, दो चीज आती है। साइक्लोन ये होता है जिसमें लो प्रेशर सेंटर होता है। मैं ऐसे ही देखो, अभी डेफिनेशन ऐसे ही बन रही है, मैं अभी दिखाऊंगा, ऐसे ही आसानी से मैंने डेफिनेशन बनाई है कि साइक्लोन में एक लो प्रेशर सेंटर होता है, ठीक है। साइक्लोन होता क्या है, इज अ लो प्रेशर विंड सिस्टम। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर विंड सिस्टम, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर पे, इसमें एक लो प्रेशर सेंटर होता है, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर के आइसोबार होते हैं। एंड यू नो दैट विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई ऐसे मामला बनता है, ठीक है। विंड ऐसे स्पाइरल करती हुई आती है। एंटी साइक्लोन भी क्या कहता है, ये एंटी है तो साइक्लोन का उल्टा हो गया। तो इसमें अगर लो प्रेशर विंड सिस्टम है तो ये क्या होगा, इट मस्ट बी हाई प्रेशर विंड सिस्टम। सो सेंटर पे लो प्रेशर था, सेंटर पे हाई प्रेशर होगा। बाहर लो प्रेशर, हाई प्रेशर था, यहां पे लो प्रेशर है। विंड कैसे जाएगी, हाई टू लो, अगेन इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सो धीरे धीरे डोज दे रहा हूं, ठीक है। पता चला भाग जाओगे तुम कल की तरह, ठीक है। 500 पे से कल भाग गए, सीधा 350 आ गए। तो ये जो है, ये क्या होगा आपका एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात, है ना। अब देखो मैं इसी से ना डेफिनेशन बनाऊंगा। अब मैं पहले साइक्लोन की डेफिनेशन बनाता हूं, ठीक है। साइक्लोन की डेफिनेशन क्या कह रही है, देखो अभी जो मैंने पढ़ाया था उसी के हिसाब से ना मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, बस ध्यान से देखना है आपको।
देखो क्या बोल रहा है इसमें, बताओ साइक्लोन क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, बताओ बताओ साइक्लोन में पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि दे आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम, ये बताया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। साइक्लोन आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम, सेंटर पे लो प्रेशर होता है। दे हैव अ लो प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर सेंटर होता है एंड सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर आइसोबार, और चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है। सो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, और विंड हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है, तो ये लो। अब विंड इसमें थोड़ा सा ऐसे मुड़ के चलती है, अभी मुड़ने का कारण भी अभी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा आपको, ऐसा चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं बताऊंगा विंड मुड़ती क्यों है, बन गई ना डेफिनेशन मेरे पास। अब ऐसे ही जब मैं एंटी साइक्लोन में करूंगा तो उल्टी हो जाएगी, क्या उसमें आएगा कि दे आर द हाई प्रेशर विंड सिस्टम, है ना, हाई प्रेशर विंड सिस्टम है जिसमें सेंटर पर होता है हाई प्रेशर और बाहर होता है लो प्रेशर। और इसमें तो विंड बाहर से सेंटर की तरफ आ रही थी, उसमें सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब उस डेफिनेशन को बना के देखते हैं, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन को बना के देखते हैं, किसकी, एंटी साइक्लोन की डेफिनेशन को बना के देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एंटी साइक्लोन। दे आर द हाई प्रेशर विंड सिस्टम, ये कह रहा है कि ये हाई प्रेशर विंड सिस्टम है हमारा, ये हमारा क्या है, देखो बच्चों, एक 1K का टारगेट रख के चल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब 1K का टारगेट है अपना, 1000 लाइक का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप 1K लाइक तक पहुंचाओगे, ठीक है, इस सेशन को। दे आर हाई प्रेशर विंड सिस्टम, ये हाई प्रेशर विंड सिस्टम होते हैं भाई। इनके सेंटर में कैसा होता है, इनके सेंटर पे आपका हाई प्रेशर होता है सेंटर पे, और बाहर चारों तरफ कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें हवा कैसे चलती है, सेंटर से बाहर की तरफ, इसमें हवा आती है बाहर से सेंटर की तरफ, मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया है, ओके। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत परेशानी टेंशन है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट ठोक दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट ठोक दो फटाफट से। डन। अरे प्रसाद वरसाद बन, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेना ही नहीं, जिसने पढ़ना है वो पढ़ने आएगा भाई, जिसने नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी कर लूँ मैं नहीं पढ़ेगा, है ना, मैं कुछ भी कर लूँ, प्रसाद दूँ, मैं कुछ भी दूँ, ना पढ़ने वाला हूँ, तो क्यों फालतू में उन बच्चों को भी दुखी करना जो बेचारे पढ़ रहे होते हैं। ओके की रिपोर्ट है सबकी, चलो हो गया, नॉर्मल बेसिक बात समझ में आ गई, साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर बात हुई थी साइक्लोन में लो प्रेशर आता है ना। अब मैं यही बताऊंगा कि ये लो प्रेशर या हाई प्रेशर बनता किस वजह से है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर की फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो मैं ये बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली दिस लो प्रेशर फॉर्मेशन टेक प्लेस। लो प्रेशर कह दो मतलब साइक्लोनिक कंडीशन कैसे बनती है, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कैसे बनती है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ द साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, क्या कारण होते हैं। देखो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर सिस्टम, इसको गवर्न करने वाले मेरे पास दो फैक्टर होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं विंड का मूवमेंट, हवाओं का मूवमेंट। भाई कैसा प्रेशर होगा ना किसी जगह पे, वो हवाओं के मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो कैसे सर, ये सतह थी मेरे पास, दिस इज सरफेस, सपोज करो हवा ऊपर की ओर उठ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, हवा की असेंडिंग एयर मास, हवा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, ऊपर जाकर क्या कर रहा है, वो फैल रहा है, ऐसा कर रहा है, एक केस। दूसरा केस क्या है, हवा नीचे की ओर आ रही है ऐसे, तो ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ऊपर जाना और नीचे आना, सिंपल है ना। अब दोनों केस में क्या होगा, देखो विंड का मूवमेंट हो रहा है, विंड का मूवमेंट दो तरीकों से, एक तो असेंड कर रही है विंड, ये पहले वाला केस, और दूसरा ये जब विंड असेंड करेगी, ऊपर उठेगी, इसका मतलब क्या है, ये विंड थी, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है तभी तो ऊपर उठ रही है। भाई आप बैठे हो, मैं ऊपर कंधे पे हाथ रख के बैठ जाऊं, दबाव डाल दूं मैं तुम्हारे ऊपर, तो उठ पाओगे ऊपर, नहीं उठ पाओगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हवा उठ रही है, असेंड हो रही है, ऊपर उठ रही है, दैट मीन्स पक्की बात है लो प्रेशर विंड सिस्टम है, वहां पे कैसा काम कर रहा है, लो प्रेशर का सिस्टम काम कर रहा है। और जब लो प्रेशर होता है तो कैसी कंडीशन होगी भाई, बताओ, अभी तो बताया था,
अरे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ यार, बड़े सुस्त हो रखे हो। कैसी कंडीशन होगी? साइक्लोनिक कंडीशन। अगर वहां पर विंड क्या कर रही है, अगर डिसेंड कर रही है, जैसे ये नीचे बैठ रही है, तो अगर डिसेंड कर रही है इसका मतलब क्या है? कुछ दबाव लग रहा है ऊपर, तभी वो नीचे जाके बैठ रही है। तो ऐसी अवस्था में हम उसको क्या बोल देंगे? जब डिसेंड करती है, दैट मीन्स वहां पर प्रेशर कैसा है? हाई। सो ये कंडीशन है साइक्लोनिक, और ये कंडीशन है किसकी? ये कंडीशन है एंटी साइक्लोनिक। ये चक्रवात की कंडीशन है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रति चक्रवात। पहली बात होगी। दूसरी पे आते हैं, दूसरी चीज के ऊपर, टेम्परेचर। देखो ये जो कंडीशन होती है ना विंड मूवमेंट की, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायनामिक कंडीशन, क्योंकि हवा की वजह से डायनामिक। टेम्परेचर से जो होता है इसको हम बोलते हैं थर्मल इंड्यूस्ड, मतलब थर्मल मतलब तापमान की वजह से उत्पन्न हुआ है। ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है थर्मल लो, टेम्परेचर के साथ प्रेशर का रिलेशन कैसा है? मैंने आपको बताया था तापमान का और प्रेशर का सासू बहू वाला रिश्ता है, बताया था कि नहीं बताया था मैंने? थर्मल इंड्यूस्ड का मतलब है, अगर थर्मल लो लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? लो यहां डिनोट कर रहा है प्रेशर को, लो यहां किसको डिनोट कर रहा है? प्रेशर को। सो अगर मैं यहां पे थर्मल लो लिख रहा हूं, दैट मीन्स प्रेशर यहां पर क्या है? लो है। दूसरा है थर्मल हाई, अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब यहां प्रेशर कैसा है? हाई है। तो लो प्रेशर मतलब साइक्लोनिक कंडीशन, हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो मैंने ये बोला था आपको इससे पीछे वाले स्लाइड के अंदर कि भाई जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम बनते हैं ना, मतलब जो साइक्लोन बनता है और एंटी साइक्लोन बनता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला डायनामिक रीजन होता है, और दूसरा कैसा रीजन होता है दोस्तों आपका? दूसरा होता है थर्मल रीजन। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ में, ताकि सारे बच्चे जो हैं कनेक्ट हो सकें। बताइए, अगर सही है तो मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट ठोक दो यार, जल्दी से कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक है, चलो। सो हमें ये भी पता चल गया लो प्रेशर बनता कैसे है। तो लो प्रेशर हवा की वजह से बनेगा, तो हवा कब क्या करेगी? ऊपर उठेगी। तो पक्की बात है, जब चक्रवात बना होगा ना, साइक्लोन बना होगा, तो या तो वहाँ विंड असेंड कर रही होगी, या उस जगह पर प्रेशर कैसा रहा होगा दोस्तों आपका? हाई प्रेशर, तभी तो लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर रहा होगा, तभी लो प्रेशर जनरेट होगा। तो ये हमें पता चल गया। साइक्लोन कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, दिख रहा है आपको? साइक्लोन कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, लाइक दिस, स्पाइरल बनता है ऐसे, ठीक है। अब ये जो नीचे होता है वो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। ये लो प्रेशर है, इसके चारों तरफ मेरी अभी अभी जस्ट आपसे बात हुई है क्या, कि इसके चारों तरफ सर हाई प्रेशर होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर। मैं लिख दूं यहां पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? देखो हवा कैसे स्पाइरल करती हुई चल रही है, ठीक है, आप देखोगे ना, हवा इस प्रकार से देखो स्पाइरल करती है, ऊपर जाके क्या हो रही है? देखो फैल रही है ऐसे, ठीक है। यहां कन्वर्ज करती है, यहां से चारों तरफ से हवा आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है यहां के, और यहां मिल रही है क्योंकि यहां लो प्रेशर सेंटर है, ठीक है, यहां मिल रही है, और इससे फिर हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, और ऊपर जाके वो क्या हो रही है? डाइवर्ज कर रही है। मैं बताता हूं पूरा फंडा। लो प्रेशर सेंटर बना, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना यहां पर? लो प्रेशर। दोबारा दिखाता हूं इसको मैं, देखो समझना पड़ेगा, अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, जिसने रट्टा मारना है उसका काम हो चुका है, ठीक है, वो जा सकता है अभी,
उसको एक स्लाइड और देखनी है, बट जिसको समझना है आपको थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, भले ही थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। लो प्रेशर, अब लो प्रेशर क्यों बना समझ में आ गया ना। लो प्रेशर चक्रवात अगर बना है, साइक्लोन बना है, तो दो कंडीशन रही होगी। पहला, या तो विंड वहां से क्या कर रही होगी दोस्तों, आपका पक्की बात है असेंड किया होगा उसने, हवा ऊपर उठी होगी, या दूसरा चीज क्या है, वहां पर टेम्परेचर किसी कारणवश तापमान हाई हुआ होगा, तभी साइक्लोनिक कंडीशन बनी है। ठीक है, तभी लो प्रेशर बनेगा। अब चलो लो प्रेशर बन गया तो बाहर इसके चारों तरफ है सर हाई प्रेशर, इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर। सो विंड क्या करेगी, विंड विल स्टार्ट कन्वर्जिंग। आपको पता है विंड जो है वो हाई प्रेशर से कन्वर्ज करेगी टुवर्ड द लो प्रेशर, ऐसे बनेगा। बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है। अब ये विंड देखो यहां से कन्वर्ज करेगी सेंटर पर, इस लो प्रेशर सेंटर पर, और फिर यहां से विंड छूमंतर ऊपर उठेगी। तो नीचे कन्वर्जेंस होता है लोअर लेवल पे, और अपर लेवल पे क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी साइक्लोन आता है प्यारे बच्चों, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ग्राउंड लेवल, ये इसका ग्राउंड लेवल है ये वाला, तो ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है आपका, कन्वर्जेंस। क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, मतलब हवा दूर से आके मिल रही है, और ऊपर जाकर अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पर डाइवर्जेंस होता है। क्योंकि लगातार ये जो हवा आ रही है भाई, हमें लो प्रेशर मेंटेन भी तो रखना है। लो प्रेशर कब मेंटेन होगा, तो ये हवा यहां आती है और फिर हवा यहां से आकर ऊपर उठती है। ठीक है, हवा ऊपर उठती है। सो बाहर से कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हवा की आती रहती है, और ऊपर आके हवा क्या करती रहती है, एक्सपैंड, डाइवर्ज होती रहती है। तभी तो नई हवा का इसमें रिक्वायरमेंट आएगा, सिस्टम पूरा बनेगा। सो याद रखना हमेशा कि एट लोअर लेवल हमेशा कन्वर्जेंस होता है, और अपर लेवल पर साइक्लोन में हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमारे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझाना चाहूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये समझ लिया ना तो तुम्हें नस पकड़ में आ जाएगी इसकी। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, प्रेशर वाइज ऑफ ढाल। कैसा होता है, सुन लो मेरी बात, ठीक है। आपको आइसोबार पता है क्या होता है, आइसोबार? आइसोबार तो पता होगा ना, क्या होता है आइसोबार? लाइन जॉइनिंग सेम प्रेशर। जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। अब इन पे मान लेते हैं हम सेम प्रेशर है, सब पे सेम प्रेशर है। ठीक है, मान लो इसके ऊपर है 1050 मिलीबार, 1050 मिलीबार। यहाँ पर भी मान लिया 1050 जो है मिलीबार है मेरे पास। यहाँ पर भी मेरे पास 1050 मिलीबार प्रेशर है, और यहाँ पर भी 1050 मिलीबार है। तो जब मैं इन सेम प्रेशर को जोड़ते हुए एक लाइन खींचूंगा ना, दिख रहा है, तो ये लाइन क्या होगी, आइसोबार कहलाएगी। ये लाइन क्या कहलाएगी, आइसोबार। ठीक है, अब मैं दो आइसोबार बना लेता हूं आपके यहां पे। एक ये रहा आइसोबार, जिसको मैंने बोल दिया दिस इज आइसोबार ऑफ 150 मिलीबार, और दूसरा एक आइसोबार मैंने बना लिया जिसको मैंने बोल दिया ये है 950 मिलीबार का। ठीक है, या छोड़ दो, मैं 1000 मिलीबार का ले लेता हूं। कितने मिलीबार का ले लिया मैंने, 1000 मिलीबार का मैंने यहां पे ले लिया। अब बताओ, कंपेयर करो, ये ज्यादा है, ये हाई है, और ये क्या है, लो। तो विंड क्या करेगी, हाई से लो की तरफ जाएगी। विंड क्या करेगी, हाई से लो। तो विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, हवा यहां से फ्लो करेगी। इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फोर्स, है ना। दिमाग घूम रहा है ना सर, आप तो आगे ही ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जाऊंगा, डिटेल में ज़्यादा नहीं घुसूंगा, चिंता मत करो। उतना ही स्लो हल्के हल्के, ठीक है। ज़्यादा अंदर जाएगा अगर टॉपिक है तो मुझे पता है तुम भाग लोगे यहाँ से। सो इसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फोर्स। हमेशा हाई प्रेशर से किधर की तरफ आएगा, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये जो है ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस कितना था, 50। मान लो प्रेशर डिफरेंस 100 हो, तो जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा विंड की स्पीड उतनी तेज होगी। मतलब इसकी जगह पे अगर मान लो 900 मिलीबार होता तो विंड की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होती।
ठीक है। सो मैं लिख दूं एक बात क्या कि सर जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। प्रेशर डिफरेंस कह दो या प्रेशर ग्रेडियंट कह दो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितना इन दोनों में अंतर होगा ना, हवा उतनी तेज भागेगी, उतनी ही तेज हवा भागेगी। ठीक, अब मैं इसी के आधार पर आपको कुछ समझाऊंगा, ध्यान से देखना, इसी के आधार पे हम समझेंगे, ठीक है। और समझना क्या है, देखो समझना कुछ ये है, मान के चलते हैं मेरे पास, अब उसमें सीधी लाइन थी, इसमें मैंने सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे गोल गोल था, ऐसे मेरे पास ये था, ठीक है। उसके अलावा एक मेरे पास ये हो गया, डन। और एक आइसोबार ये हो गया मेरे पास, मैंने 3 आइसोबार बना लिया अलग अलग। अब क्या है मामला, समझ में आएगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है, आराम से समझ में आएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। यहां पे मान लेते हैं हम 980 मिलीबार है प्रेशर, यहां मान लिया मैंने 100,000 मिलीबार है, और यहां मान लिया मैंने 1020 मिलीबार है, ऐसा प्रेशर है ना। तो लो प्रेशर इधर हो गया सेंटर पे। अब विंड कैसे चलेगी बताओ, विंड आपने अभी तो बताया सर, देखो नॉर्मल जो कंडीशंस है वो क्या कहती है, विंड विल मूव फ्रॉम, भाई इधर से सबसे ज्यादा है ना, तो इधर से मूवमेंट होगा विंड का किधर की तरफ, इधर की तरफ, और इधर से मूवमेंट होगा इधर की तरफ, ऐसा ही तो होगा भाई, इधर से मूवमेंट होगा इधर की तरफ, इधर से मूवमेंट होगा इधर, इधर से मूवमेंट होगा इधर, इधर से मूवमेंट होगा इधर, इधर से मूवमेंट इधर, इधर से मूवमेंट इधर, इधर से मूवमेंट इधर, इधर से इधर, है ना, कन्वर्जेंस हो रहा है ना। अब क्या इसको मैं साइक्लोन बोल दूंगा क्या, सिंपल ये हवा आ रही है ऐसे, ऐसे हवा आ रही है, तो ये कहलाता है क्या, दिस इज नॉट साइक्लोन, दिस इज कन्वर्जेंस। ये क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस। तो ये साइक्लोन नहीं है कभी भी, दिस इज कन्वर्जेंस। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं विंड का कन्वर्जेंस। तो क्या साइक्लोन ऐसे आता है, नहीं भाई ऐसे तो नहीं बनता। ऐसे कब बनता, व्हेन अर्थ इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर अर्थ, इफ अर्थ इज स्टेशनरी, मतलब अर्थ एक जगह पे खड़ा होता ना, तो ये हाल होता। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो ये हाल होता, इफ नो रोटेशन। अगर रोटेशन नहीं हो रहा होता ना तो ऐसा होता। पर क्या ये साइक्लोन है, ना ना, ये कन्वर्जेंस है भाई, ये साइक्लोन नहीं है। तो फिर सर ये घूम घूम के कैसे आता है, अब घूम घूम के बताता हूं आपको, देखो कैसे आता है, अब घूम घूम के समझो। कोरियोलिस फोर्स सुना है आपने, कोरियोलिस फोर्स सुना होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये मेरे पास में क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। सेम केस बना रहा हूं मैं, सेम, लेकिन इस केस में मैं मान रहा हूं कि अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, पृथ्वी घूम रही है अपने एक्स के चारों तरफ। घूमेगी तो कोरियोलिस बल लगेगा, और कोरियोलिस बल लगेगा तो क्या चमत्कार होगा, बस वो ध्यान से समझना मेरे साथ। अगर कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बस इस चीज को ध्यान से देखना। सेम मैंने 3 लाइन खींची क्योंकि 3 आइसोबार है मेरे पास, उसमें 3 आइसोबार थे ना, कौन कौन से थे, 980, 1000 और 1020 का। मैं ऐसे 3 आइसोबार बना रहा हूं, ठीक है, 3 आइसोबार है मेरे पास, सेम है ये। जैसे इसका हो गया मेरे पास 980 मिलीबार, ये हो गया मेरे पास 1000 मिलीबार, ये हो गया मेरे पास 1020 मिलीबार। अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, सिमिलर स्ट्रक्चर मैं इधर बना लेता हूं, सेम है बिल्कुल, डिट्टो ये बना रहा हूं मैं। अगर आज के बाद ना तुम्हें लगे ना साइक्लोन वास्तव में कुछ पहली बार ऐसा पड़ा है, तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, नहीं तो मत करना भाई। और अगर लगे कुछ अलग है तो पढ़ना, ठीक है, और फिर चुप रहना, मतलब फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भरोसा करके चुपचाप पड़े रहना, ठीक है। फिर ये मत कहना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है। आधे ये लड़के करते हैं, लड़कियों में नंबर बनाने के चक्कर में करते हैं काम, ये है, ठीक है। हट जा भाई, ये हो गया सेम।
तीनों है वही 980, 1000, 1000 वही है सेम। अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो भाई मैं कह रहा हूं पृथ्वी, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, पृथ्वी स्टेशनरी नहीं है। अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रही है। अब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा? आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा अभी भी, है उनके सर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, जिनके ऊपर से जा रहा है वो जाए भाई, अब तो बढ़िया लेवल का पढ़ाएंगे। अब एक बात बताओ, तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि भाई यहां से जो विंड है ना वो आपका किधर आएगी? इधर आएगी, है ना, आएगी ना। क्यों भाई? यही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा को किधर मोड़ता है? लेफ्ट में। तो ये जाना चाहती है ऐसे, बट विंड ऐसे पहुंचेगी नहीं। विंड कैसे पहुंचेगी? ऐसे, यहां पे ऐसे पहुंचेगी, ठीक है। अब यहां से इसके बाद यहां विंड पहुंच गई, अब इसके बाद विंड कैसे जानी चाहिए? विंड जानी चाहिए ऐसे, लेकिन अगेन वो ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? कोरियोलिस फोर्स फिर धक्का मारेगा। किधर? नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट में धक्का मारता है यार, ठीक है, सॉरी, पूरा सिस्टम खराब हो गया। ठीक है, हवा ऐसे ऐसे आ रही थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स किधर? राइट में, है ना। तो इसका राइट क्या होगा भाई? विंड यहां जाके पहुंचेगी। अब यहां पहुंच गई, उसके बाद हवा कैसे आनी चाहिए? यहां से ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, फिर से राइट में डिफ्लेक्ट होगी। ऐसे थी, लेकिन अब क्या करेगी? फिर से राइट में डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इधर से राइट में हुई और उधर से भी राइट में। तो अब देख रहे हो हवा का पाथ कैसा बना? मैं विंड का पाथ बना रहा हूं आपका, ठीक है। इसी को मैं ट्रेस करूंगा, इस पाथ को। तो पाथ कुछ ऐसा बना ना, ऐसे यहां पे चलेगा, तो विंड ऐसे चलेगी। अभी किसकी वजह से ऐसा घूम रहा है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। किसकी वजह से घूम रहा है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो एक बात यहीं पे लिख दो, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है ना तो साइक्लोन भी नहीं है भाई। साइक्लोन के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना अति आवश्यक है। इफ देयर इज नो साइक्लोन, इफ देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स, देयर इज नो साइक्लोन। इसलिए इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे कभी साइक्लोन नहीं आता, कभी भी नहीं आता। दूसरी बात इधर देख लेते हैं। अब सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब सेम है, आइसोबार मेरे पास सेम है। जैसे ये था 980 मिलीबार, ये था मेरे पास 1000 मिलीबार, और ये कितना था मेरे पास? 1020 मिलीबार ये था। अब इसमें क्या होगा? सेम जैसे हम इसमें किया था उसमें सेम आएगा भाई। विंड यहां से लेकर ऐसे चलनी चाहिए, बट कोरियोलिस फोर्स से धक्का किधर मारेगा? साउथ हेमिस्फीयर है लेफ्ट, तो लेफ्ट में धक्का मारेगा तो विंड इधर आएगी, इधर आ गई। अब इधर से विंड जानी चाहिए ऐसे, बट ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर से अगेन लेफ्ट में लगेगा तो ऐसे। तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर विंड कैसे आ रही है दोस्तों? इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो साइक्लोन जो होता है ना, अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग पाथ ऐसे फॉलो करता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन घूमता है क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर में घूमता है क्या? क्लॉकवाइज। आज तक सबने आपको बस यही पढ़ाया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता है। पूरे YouTube पे जाके खगाल के देख लो, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने ऐसे एक्सप्लेन किसी ने भी किया हो तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। सो ये किसकी वजह होता है? साइक्लोन की वजह से। ये साइक्लोन की वजह से ऐसा होता है। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा होता है। डन। अब इंडिया में साइक्लोन आता है, कैसे आता है? हमेशा बताओ। इंडिया में हमेशा एंटी साइक्लोन आता है, देख लो, क्योंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए ऑलवेज इंडिया में एंटी साइक्लोन, वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम। इंडिया का जो साइक्लोन है ना, आप जो इंडिया का साइक्लोन देखोगे ना, इंडिया में, ठीक है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। सो इंडिया में साइक्लोन जो आपको दिखाया जाता है, इट ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होता है हमेशा। इधर वाला भी ऑलवेज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इंडिया में ऑलवेज इधर हो तो भी एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी देख लेना आप, क्लॉकवाइज स्पिन नहीं होती। इधर भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज। और ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द
कोरियोलिस फोर्स। इसमें रोल किसका है? कोरियोलिस फोर्स का। तो कोरियोलिस फोर्स का महत्व तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? सो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन साइक्लोन, कैन यू डिफाइन इट, आप क्या इसको परिभाषित कर दोगे? कोरियोलिस फोर्स का रोल आप क्या परिभाषित कर दोगे? जल्दी कमेंट बॉक्स। एंटी साइक्लोन कहाँ आता है भाई? एंटी साइक्लोन कभी बे ऑफ बंगाल में देखा है तुमने? कभी नहीं देखा। एंटी क्लॉकवाइज लिखो। तो अगर आपको कोई भी कोरियोलिस फोर्स का रोल पूछे तो बता दोगे आप? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर पृथ्वी घूम नहीं रही होती तो क्या होता? तो पृथ्वी घूम नहीं होती तो कभी साइक्लोन ही ना बनते, साइक्लोन आते ही नहीं कभी। समझ रहे हो? साइक्लोन कभी आते ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे साइक्लोन क्यों आते हैं, उसमें एक रोल बताओ, तो कोरियोलिस फोर्स का रोल बता दोगे? हाँ, बता देंगे। ये हवा जो घूम घूम के आती है ना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से आती है। जो क्लॉकवाइज, ऊपर क्लॉकवाइज घूमता है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं स्पिन बताऊं आपका, ठीक है, ये मेरे पास 0 डिग्री है, अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर साइक्लोन कैसे घूमता है, नीचे साइक्लोन कैसे घूमता है बताओ? सेंटर पे तो लो प्रेशर ही होता है, इधर भी। लेकिन यहां पर जो है सेंटर पर लो होता है, बाहर हाई होता है, इधर भी सेंटर पर लो, बाहर हाई होता है। लेकिन अगर हवा देखोगे ना आप, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन हमेशा ऐसे घूमता है। इसको हम बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ में हमेशा कैसे घूमता है प्यारे बच्चों? हमेशा वो क्लॉकवाइज घूमता है। ऑलवेज इट स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। जो अभी मैंने बता के पूरा एक्सप्लेन आपको किया है मैंने। ये किसकी? ये साइक्लोन की स्पिन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पिन ऑफ साइक्लोन। अरे ये किसकी वजह से है बेटा? कोरियोलिस फोर्स। गला कह रहा है एक शब्द भी मत बोल। एक शब्द मत बोल, गले से ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो अपन ने अब क्या क्या डिस्कस कर लिया। साइक्लोन हमने देख लिया कि ग्राउंड लेवल पे कन्वर्जेंस होता है, टॉप लेवल पे डाइवर्जेंस। ग्राउंड लेवल पे कन्वर्जेंस कैसे होता था वो यहां पे दिखाया ना मैंने आपको, देखो यहां पे, ठीक है, दिखाया ना यहां पे कैसे होता है कन्वर्जेंस, है ना। एंटी क्लॉकवाइज में इसका उल्टा होगा, वो बाद में बताऊंगा, है ना। ये सिर्फ उसका है, साइक्लोन का है। और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा वो बाद में मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, ठीक है, जब एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे। नॉर्मल अगर पृथ्वी मूवमेंट नहीं कर रही होती ना तो ऐसा होता भाई। हम बोलते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट आपने समझा, उसके बाद में ये कन्वर्जेंस समझा, अगर पृथ्वी स्टेशनरी होती तो। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, पृथ्वी स्टेशनरी नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, तो फिर ऐसा होगा। और इसी को हम साइक्लोन बोलेंगे। हमने स्पिन बताया। इंडिया इज लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसीलिए ऑलवेज इंडिया में एंटी साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, हमेशा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। तो ये हमने यहाँ से आपका क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया है साइक्लोन के बारे में, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन की स्पिन। अगला रोल ऑफ कोरियोलिस फोर्स पूरा डिस्कस कर लिया। अभी मैंने बता दिया आपको, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही साइक्लोन बनता है, नहीं तो कन्वर्जेंस होता। फिर मैंने आपको स्पिन भी बता दिया साइक्लोन का कैसे होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा होता है, साउथ हेमिस्फीयर में कैसा होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? दोनों बात क्लियर है यहाँ से? अरे प्रतिभा, वो अलग चीज़ होती है, वो एंटी साइक्लोन होता है, ठीक है, वो एंटी साइक्लोन होता है। वो यहाँ कहाँ डिस्कस कर रहे हो आप? ठीक है, डन। इसके बाद है टाइप ऑफ साइक्लोन। सर साइक्लोन को हम दो भागों में बांट देते हैं, आपको पता है कौन कौन सा साइक्लोन होता है? देखो, एक साइक्लोन जो होता है नॉर्मल साइक्लोन, दो प्रकार का, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर। जैसे साइक्लोन कहाँ बोलते हैं हम पता है आपको? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। हरिकेन कहाँ बोलते हैं पता है आपको? कैरेबियन सी के अंदर, कैरेबियन सागर के अंदर। विली विली कहाँ बोलते हैं पता है? ऑस्ट्रेलिया। सीधा सवाल आता है, टाइफून कहाँ बोलते हैं पता है आपको? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सागर।
ताइफू पता है कहाँ बोलते हैं? जापान। अब ये कहीं नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने, मेरे से ही सुना है आपने, ताइफू बोलते हैं। नहीं तो आपको जापान में इधर से आप ताइफू नहीं कहते हो, ताइफून नहीं कहते, जापान में ताइफू कहते हैं। इसके बाद बैग्यू है, ये फिलीपींस में बोलते हैं, गारंटी दे रहा हूँ। ये भी आपने हार्डली 20% बच्चे जानते होंगे कि बैग्यू नाम है, ये फिलीपींस में बोलते हैं इसको। और टोर्नेडो कहाँ बोलते हैं इसको? टोर्नेडो बोलते हैं दोस्तों गल्फ ऑफ गुआना के अंदर एंड मिसिसिपी बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मिसिसिपी बेसिन ऑफ यूएसए। इसमें से ये सबसे खतरनाक होता है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। साइक्लोन में सबसे ज्यादा अगर खतरनाक है तो टोर्नेडो है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के भी नाम है, जैसे फ्रंटल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इनको नाम देते हैं, ये इनको नाम देते हैं। ठीक है, अब यार ये दोनों अलग अलग वैरायटी है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है, टेम्परेट साइक्लोन बनता कैसे है, वो एक अलग कहानी है। आज मैंने सिर्फ साइक्लोन कवर करना है ना, क्योंकि साइक्लोन अपने आप में बहुत कुछ कैरी करता है। वो टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल है ना, वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें डिस्कस करने के ना करने के पीछे रीज़न है, ठीक है, कि उसमें और भी कुछ टेक्निकलिटी आती है, पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो पूरी दुनिया में कब और कहाँ पे साइक्लोन आते हैं, ठीक है, देख रहे हो आप इंडियन ओशन के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन आते हैं आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्टूबर मई के अंदर, अप्रैल से दिसंबर के बीच में इंडियन ओशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। इधर आप देखो, ठीक है, तो टाइफून कब आता है? अप्रैल से जनवरी के बीच में आता है। हरिकेन जून से नवंबर, हरिकेन अगर इधर बात करें तो मई से नवंबर। अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बात करूं आपका, तो दे आर रेयर इन द साउथ अटलांटिक, बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर, ठीक है, इधर बहुत रेयर आते हैं, दक्षिणी अटलांटिक में बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। सो ये हमने सबने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब साइक्लोन और देयर अकरेंस, ठीक है, कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मैं कराऊंगा आपको अगली कक्षा में, है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया। सो हमने आज ये पढ़ा कि साइक्लोन होता क्या और कितने प्रकार का होता है। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। कल मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, डन। एक सेकंड भी मैं बीच में रुका हूं नहीं हूं, और फिर तुम पता नहीं कहां से कह देते हो कि सर आप धीरे पढ़ाते हो, आप लंबा पढ़ाते हो, खींच के पढ़ाते हो। हर तरीके से दिक्कत है। अगर कम पढ़ाए तो मास्टर अच्छा नहीं है, और ज़्यादा पढ़ाए तो मास्टर अच्छा नहीं है। मास्टर अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है, ये टीचर तो अपना फ़ायदा देखता है भाई। एक कोर्स को खींचता ही रहता है, लंबा ही लंबा, एक ही कोर्स लेके आता है, एक साल में एक चीज़ पढ़ाता है, ज्योग्राफी चलाया जा रहा है। अरे समय ही कहाँ है मेरे पास, 10 घंटे, आज नहीं 10 घंटे क्लास ली है मैंने। तुम एक ही क्लास देखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं एक ही क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है। कितनी क्लासेस होती हैं आपको पता भी है मेरी। सो भाई मेरा तरीका यही है, आई वॉन्ट टू डिलीवर बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के अंदर में पेशेंस है, जो मेरे साथ चल सकते हैं, वो मेरे साथ जुड़ो। ये यूपीएससी एक दिन का खेल नहीं है भाई, मेहनत लगती है, आराम से, गीली मिट्टी है यार, आपको बहुत ढंग से उसको प्यार से सींचना पड़ता है। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, यूपीएससी इज़ अ मैराथन, ठीक है, मैराथन है ये, लंबा चलना है मुझे। एक साल में नहीं होगा ये 2 साल आराम से ले जाता है। मुझे धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा। कभी देखा है मैराथन के अंदर उसेन बोल्ट छोटी रेस दौड़ता है, हमेशा स्टार्टिंग में सूट बांध देगा, वो बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज खराटेदार भागेगा, बहुत तेज भागता है ना उसेन बोल्ट, क्योंकि 100 मीटर की रेस कर रहा है वो। अब शुरुआत में ना भागेगा तो आखिरी में भागेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने मैराथन देखी है, मैराथन, हाफ मैराथन बहुत बड़ी होती है। मैराथन के अंदर में कभी भी ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के अंदर में बहुत तेज भाग रहे हों, स्टार्टिंग में बहुत तेज नहीं, वो धीरे 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 चलते हैं। पूरे दौड़ के अंदर अपने मोमेंटम, उनको जो 40-42 किलोमीटर जितनी भी मैराथन होती है ना, उसको वो कवर करना है। तो वो एक बार तेज भाग लेंगे ना तो जी निकल जाएगा उनका। अब तुम लोग देख लो क्या करना है यार, यूपीएससी मैराथन है भाई। अगर तुम छोटी रेस के घोड़े हो तो फिर आप इधर चैनल पे भी गलत हो मेरे साथ, और आप यूपीएससी की तैयारी भी गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है। और यार बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे आप लोग YouTube पे हो, ऐसे प्लस पे भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मेरी सबके लिए ना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस वाले बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सम्मान करते हैं, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सम्मान किया करो। सब बच्चों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, और मैं पहले ही बोल दिया, आई एम डूइंग बेस्ट वट एवर आई कैन। मैं जो कर सकता हूँ ना, मैं बेस्ट करूँगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। और मैं किसी के कहने ना कहने पर नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा काम करना अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। मैं खराब काम नहीं करूँगा, मैं जंक काम नहीं करूँगा।
जिन लोगों ने और लोगों ने यूट्यूब भर रखा है, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। मैं ऐसा काम करूँगा कि आज से 10 साल 50 साल के बाद में भी कोई बच्चा इस वीडियो को खोल के देखे तो कहे सर वाह मज़ा आ गया। उस चीज़ में मुझे लाभ होगा, वो चीज़ मेरे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ तो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी प्लस प्लेटफॉर्म है, आप जो बच्चा कंफर्टेबल है, जो चाहता है मेरे साथ, जो देखो सक्सेस इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। सही समय पे सही दाव खेलना होता है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन कम एंड ज्वाइन मी ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। देयर इज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म। समय बचाता है, टाइम बचाता है, बहुत सारी चीज़ें, टारगेटेड स्टडी, पूरा स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब तो स्टडी किट भी दे रहा है ना अकेडमी, सोचो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। आपको हाइलाइटर दे रहा है, आपको नोट स्टिक दे रहा है, बैग दे रहा है, ठीक है, आपको वो दे रहा है, स्टिकर्स दे रहा है, बहुत सारी चीज़ दे रहा है अकेडमी, मतलब एवरीथिंग। ऐप के अंदर बदलाव कर दिए हैं। कुछ दिनों के बाद आपको जब डाउट आता है तुरंत आप प्लस के ऊपर ऐप में जाके मेरे से सीधे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मैसेज नहीं करोगे, आप तुरंत मेरे से बात कर सकते हो कि सर ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। ये फीचर है अभी ऐप के अंदर में, नई ऐप में जो है अपडेट हुआ है। सो अब तो ऑफलाइन को भी फेल कर देंगे यार, ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो नो डाउट दिस प्लेटफॉर्म इज़ मच 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 बेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आइए, जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। आज अभी भी टाइम शेष है, अगर आप आज करते हो तो यू हैव 35% ऑफ, बट कोई बात नहीं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट याद रखना है मेरा कोड क्या है, सुमित10, ठीक है। सुमित10 कोड आप यूज करोगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अ शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। वैसे आज ये वाला डिस्काउंट चल रहा था, ठीक है, तो अभी भी कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। अभी गुरुकुल प्लस चल रहा है, गुरुकुल फाउंडेशन, एकदम मजेदार तैयारी करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ यार। देखो अभी मेरे साथ जो प्लस वाले बच्चे हैं ना, सुबह से शाम तक वो सुबह बैठते हैं, शाम को थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो ऑनेस्टली बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है, उनको रात में ना उनके पास कुछ हिम्मत नहीं होती, लेकिन पता है वो दो महीने मेहनत करेंगे ना, 2 महीने के बाद वो लोग बहुत अलग हो जाएंगे। जितना आप हीरे पे जितना प्रेशर डालते हो ना, वो उतना ही निखर के आता है, ठीक है। जितना उसको ताप में रखते हो उतना निखर के आता है। तो वो बच्चे इतने प्रेशर में अभी सुबह से शाम तक क्लास पढ़ते रहते हैं, दबाव में है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं अब। लेकिन 2 महीने के बाद ना वो अलग ही होंगे, वो बच्चे नहीं रहेंगे, वो कुछ और ही बन जाएंगे, वो बाप बन जाएंगे यहाँ पे इस तैयारी के। लेकिन वो कर रहे हैं तो दैट्स, मतलब उनको रात में वो सेटिस्फैक्शन से सोते हैं कि यार आज तो बहुत अच्छे से पढ़ा, आज बहुत, जैसे मैं ना इसलिए अच्छा कराता हूँ क्योंकि मुझे रात में सोते टाइम मुझे चैन होना चाहिए कि हाँ आज जो पढ़ाया सेटिस्फेक्शन है, आज अच्छा काम किया मैंने। तो आप भी ऐसे ही करो यार। और समय ज़रूरी है यार, समय कीमती है। पैसा बहुत लोगों के पास है, नहीं है, बट समय भगवान ने सबको बराबर दिया है। जो इसका सही समय पे सही इस्तेमाल करता है वो आगे जाके सक्सेसफुल होता है, ना कि वो जो समय को छोड़ के पैसे की ओर ध्यान देता है। सो अगर आप आ सकते हो तो ज्वाइन कर लो। कोड मेरा सुमित10 रहेगा। जो बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है दे हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। जो गुरुकुल का सदस्य बनना चाहता है आप सुमित10 कोड यूज़ कीजिए। ये मेरा कोड है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। सो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट प्यार आपका चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, अगर आप पेशेंसली अगर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, भरोसा रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, सो ये प्लेटफॉर्म पे मैं आपको सक्सेस दिला के छोड़ूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। चाहे आप कैसे भी हो, आप यूट्यूब पे जुड़ो, आप प्लस पे जुड़ो, सक्सेस आपकी होगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। जो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू, लेट्स क्रैक इट। बहुत थक गया हूँ यार, बहुत मतलब हालत पतली हो गई है, ठीक है। अब कुछ नहीं करूँगा, अब बस खाना ऑर्डर करूँगा और मैं खा के सो जाऊँगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट यार, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट यार। और पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है। जो प्लस पे हो, कोई भी हो, पढ़ाई करनी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बार बार बात करते हैं ना, तो लंबी चीज़ें होती हैं। सक्सेस का जो है कोई शॉर्टकट होता तो मैं बता ही देता तुम्हें यार, नहीं है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।